नमस्कार। आपकी उम्र 25 की या 30 की है और दिखने में आप 35-40 के लगो तो कैसा लगेगा? बात बड़ी गंभीर है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए गालिब ने लिखा है शेर, ता उम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है या नहीं पता है। जो हमारे जैसे हम हंसते हैं तो यहाँ पे लाफिंग लाइंस बन जाती है, ठीक है। आंखों के नीचे बहुत सारी लाइनें आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है। ये एज के साथ होता चला जाता है, लेकिन हम एज को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने ग्लो को, चेहरे की स्किन को, ग्लो को मेंटेन तो कर सकते हैं। अपने हाथ के पैर की स्किन को मेंटेन तो कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं, हम तो ब्यूटी पार्लर जाके करा लेंगे। अरे वो तो शॉर्ट टर्म होगा, और वो भी कितने देर रहेगा? लिपा पोती करके कितना देर रहेगा? आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, बस पसीना आया, धुल गया, फिर वैसे ही आ गए। हमें क्या करना है? अब हमें आधारभूत चीज को समझना है, और वो आधारभूत चीज का क्या नाम है मैं आपको आज बताता हूं। मेरा नाम अजय जैन, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, ड्यूली सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मेरी ऑनलाइन योगा क्लास चल रही है नियमित 5 साल से, और मैं YouTube के माध्यम से अभी 5:30 बजे से रोज चालू कर दिया हूं। और अब ये मैं इवनिंग में भी करूंगा, 2-3 शिफ्ट में करूंगा। अभी आप 5:30 वाली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिंक को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 5:30 बजे में लाइव दिखूंगा। हमारे शरीर में एक कोलाजेन नाम का प्रोटीन होता है। कोलाजेन का क्या काम है? कोलाजेन हमारे पूरे शरीर में एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो अगर कोलाजेन की कमी हो जाए तो क्या होगा? बालों का झड़ना, स्किन में झुर्रियां और अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारा सब कोलाजेन की कमी की वजह से शुरू हो जाता है। तो कोलाजेन को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए? आपको कोलाजेन हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। हम दीवार खड़ी करते हैं, आपने देखा होगा, ब्रिक्स लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, ईंट के नीचे क्या लगाते हैं? सीमेंट वगैरह लगाते हैं। यही सीमेंट हमारा कोलाजेन है। अगर सीमेंट की क्वालिटी खराब होगी, सीमेंट सही नहीं होगा, हैं, तो क्या होगा? दीवार मजबूत होगी? आंसर इज नो। दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोलाजेन हमारे शरीर में मेंटेन रहे, इसके लिए हमारा क्वालिटी ऑफ फूड ठीक हो, हमारा लाइफ स्टाइल ठीक हो। अब उन्हें क्वालिटी ऑफ फूड में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ फूड में हमारा जैसे प्रोटीन अच्छा ले आप, नट्स वगैरह होते हैं, अखरोट, बादाम वगैरह, जो भी आपको सूट करता है, अवाकाडो, सीड्स और पपाया, बनाना, पनीर, ये सारा हमारे बॉडी में मेंटेन करता है कोलाजेन को। अब आप बोलेंगे हम ठीक है ये तो खा रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी वही 35 की उम्र है और 45 दिख रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपका बॉडी उस प्रोटीन को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। बॉडी हमने प्रोटीन खाया, पनीर खाया, दूध पिया, सब पिया। अब हमारा इंटेस्टाइन जो डाइजेशन सिस्टम है वो ही उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसके पूरे रस को निकाल नहीं पा रहा है। तो हमारे बॉडी में वो सप्लाई कैसे करेगा उस रस को? उस कोलाजेन कैसे बनेगा हमारी बॉडी में? इसीलिए मैं डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इंटेस्टाइन को स्ट्रांग रखने के लिए सभी को बोलता हूं योगा अभ्यास करो। अब बोलेंगे नहीं हम तो जिम चले जाते हैं या हम रनिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्वालिटी आपके कोलाजेन जो योगाभ्यास से बनेगी वो आपको एक्सरसाइज से नहीं बनेगी। आप उदाहरण देख लीजिए, फिल्मी एक्टर जितेंद्र का, रेखा का, कितनी उम्र हो गई है लेकिन आज भी वो मेंटेन कर रखे हैं। कब से कर रहे हैं? जब से वो 20 साल 25 साल कब से थे तब से योगाभ्यास कर रहे हैं। समझ गए? होता क्या है एक्सरसाइज और रनिंग में, हम एक बार रन कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है, लेकिन जब हम योगाभ्यास करते तो एक पोजीशन में रुकते हैं। सपोज हमने हाथ स्ट्रेच ऐसे करके ऊपर खींचा, ताड़ासन किया, अब हम इसको स्टेबल करके रोकेंगे एक पोजीशन में। जैसे हम रोकते हैं तो हमारे अंदर जो बोन्स है पूरा खिंचाव में आएगा, बोन्स के ऊपर जो पेरियोस्टियम लेयर है
वो खिंचाव में आएगा। जब उसके खिंचाव में आने से हमारा जो पूरा स्किन में खिंचाव आएगा, बोन्स में खिंचाव आएगा और पेरियोस्टम में खिंचाव आएगा, तो कोलाजेन की क्वालिटी हमारी बेटर होगी, डाइजेशन सिस्टम हमारा बेटर होगा। ठीक है। यदि कोलाजेन की कमी हो जाए तो हमारे जो बॉडी में कार्टिलेज है वो भी घिसना शुरू हो जाता है। अब बोले कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज ए काइंड ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज। ये टिश्यूज है जो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसको, उसके जॉइंट्स को मेंटेन करता है। जैसे नासिका है, कान है ना, ये सब है, होठ है, इन सब के जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए कार्टिलेज होता है। अब आप बोलेंगे सुरपणखा का तो कार्टिलेज था ही नहीं, अब उसका नाक कट गया तो उसमें कार्टिलेज कहां से होगा? ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज को मेंटेन कैसे किया जाता है? हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। कार्टिलेज के ऐसा टिश्यूज है जो रीजनरेट नहीं हो सकता, इसीलिए कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, कोलाजेन का पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। कोलाजेन एक क्या बोलते हैं उसको, गोंद, टिश्यूज गोंद या उसको फेविस्टिक का काम करता है, जो पूरे टिश्यूज को बनाए रखता है, हमारे चेहरे के ग्लो को बनाए रखता है, स्किन के ग्लो को बनाए रखता है। और इसके लिए क्या करना है, हमारा लाइफ स्टाइल ठीक हो, फास्ट फूड को अवॉइड करें, प्रोटीन ले अपने खाने में, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारा योगाभ्यास है। इसीलिए हमारी 5 साल से लगातार योगा क्लास चली आ रही है। जब से लॉकडाउन हुआ तभी लगातार चली आ रही है। अब मैं YouTube के माध्यम से लाइव कर दिया हूँ, सुबह 5:30 बजे हमारी क्लास चालू हो जाती है। अब मैं ये 2-3 बैच करने वाला हूँ, 2-3 शिफ्ट में, 2 टाइम सुबह, 2 टाइम शाम को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको मैं लाइव दिखूंगा सुबह 5:30 बजे। आने वाले बैच के बारे में फिर से जानकारी दूंगा। नमस्कार। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा ताकि आपको कोई भटका ना सके। ये ना हो कि आप सप्लीमेंट्स वगैरह के चक्कर में पड़ गए। सप्लीमेंट्स वगैरह तो शॉर्ट टर्म है, जो परमानेंट इलाज है उस पे आप जाइए, नेचुरल तरीका है। आज की तारीख में हो क्या रहा है, आप सोचेंगे नहीं हम तो 50 साल की एज में हम कर लेंगे योगाभ्यास, कुछ नहीं होने वाला। वो गया जमाना जो 50-60 साल वाले लोग करते थे योगाभ्यास। अब हर उम्र के बच्चे को, जवान को, युवा को, बूढ़ों को जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज के तारीख में आप बोलेंगे हम बाहर का नहीं खाते, फास्ट फूड नहीं खाते हैं। आज की तारीख में आप चावल गेहूं खा रहे हैं ना, उसमें भी फर्टिलाइजर, यूरिया, पेस्टिसाइड सब मिक्स होकर के आ रहा है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर सब केमिकल्स जमा हो रहे हैं। उसको वॉश आउट करने के लिए, हमारा बॉडी डाइजेशन सिस्टम ठीक करने के लिए योगाभ्यास हर किसी के लिए जरूरत है। हमारे अंदर हम जो योगाभ्यास में अग्निसार क्रिया वगैरह कराते हैं, उससे हमारा पूरा सिस्टम बिल्कुल रिजुविनेट हो जाता है और एनर्जी से हम भरे रहते हैं। उसके अलावा प्रदूषण, मोबाइल का रेडिएशन, काम का टेंशन, पैसे का टेंशन, अनेक प्रकार के रिलेशनशिप में इतनी टेंशन, इन सब को अगर संतुलित रखना है, अपने आप को काम रखना है, तो आपको हर उम्र के व्यक्ति को योगाभ्यास से जुड़ जाना चाहिए। कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।